A very special good morning to all of you my lovely students। सो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताइए बच्चों इसमें शुद्ध शब्द कौन है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, है ना। कौन सा शब्द जो है बच्चों इसमें शुद्ध है। बिल्कुल बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्थित, है ना। देखिए बच्चों नियमित भी गलती है और निर्मित भी और भ्रमित भी, है ना। देखिए नियमित कैसे होता है, न हर्षिकार न या और म हर्षिकार मी और त नियमित होता है। निर्मित कैसे होता है बच्चों, न हर्षिकार नी, म हर्षिकार मी और र और त होता है, यहाँ पे ताता संयुक्त कर दिया, है ना। भ्रमित कैसे होता है बच्चों, व र मित, भ्रमित। क्लियर है। तो व्यवस्थित तो हमारा ऐसे ही होता है, इसलिए व्यवस्थित इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी नंददास और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। बताइए बच्चों गीत गोविंद के रचयिता कौन है। बिल्कुल बच्चों गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। कौन है, जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है बच्चों, जयदेव है। बच्चों ये गीत गोविंद जो है मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में। जी हाँ बच्चों इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है, संस्कृत भाषा में हुई है। क्लियर है। इसकी रचना किस भाषा में हुई है, संस्कृत भाषा में हुई है ना। और बच्चों इस पुस्तक में जो है भगवान कृष्ण और राधा का वर्णन है ना। और ये एक काव्य ग्रंथ है। ये किस टाइप का ग्रंथ है बच्चों, काव्य ग्रंथ है ना, काव्य ग्रंथ है। क्लियर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न बच्चों तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी रांगी राघव और ऑप्शन डी नागा अर्जुन। चलिए बच्चों बताइए तमस के लेखक कौन है, तमस उपन्यास के। तो बच्चों मैं बता दूं तमस उपन्यास के लेखक जो हैं भीष्म साहनी है ना। तमस के लेखक कौन है, भीष्म साहनी है। बच्चों तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी। कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ दे इस टाइप का कि भीष्म साहनी को किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला है, तो तमस पर मिला है। किस उपन्यास पर मिला है, तमस उपन्यास पर मिला है। बच्चों इस उपन्यास का विषय क्या है, तो विषय एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। विषय है बच्चों की स्वतंत्रता पूर्व, है ना, हमारे देश में सांप्रदायिकता की स्थिति को उजागर किया गया है। स्वतंत्रता के पहले हमारे देश में जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद हुआ करते थे, है ना, उसमें इसका बखूबी चित्रण किया गया है। समझ में आ रहा है। और ये उपन्यास जो है बच्चों उस समय के लिए लोगों को धर्म से, सांप्रदायिक दंगे से, है ना, उनमें जो उन लोग की मानसिक प्रवृत्ति जो जुड़ी हुई थी उससे उनको हटाने में ये जो उपन्यास है एक बड़ा ही अहम योगदान दिया है। क्लियर है। चलिए हम लोग नया 9 दिन पुराना 100 दिन लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताओ। नया 9 दिन पुराना 100 दिन
लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन है पुरानी वस्तु अधिक अस्थिर होती है। ऑप्शन बी नई 9 वस्तुओं की कीमत 100 पुरानी वस्तुओं के बराबर होती है। ऑप्शन सी है नई वस्तु 9 दिन तक, उसके पश्चात पुरानी हो जाती है। ऑप्शन डी वस्तुएं अधिकतम 100 दिन तक चलती है। तो चलिए बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं ऑप्शन पढ़ के आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती, ठीक है। चलो बताओ, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। सो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्यों होगा? जो देखिए पुरानी वस्तु अधिक अस्थिर होती है ना। हम लोग देखते होंगे कि जो हमारे घरों में पुराने पुराने सामान है ना, जो आज से 20 साल या 30 साल पहले का बना हुआ है, और जो वही सामान आज जो बना हुआ है ना, तो हम देखते हैं कि पहले की अपेक्षा आज का सामान जो है हल्का बन रहा है, ठीक है। मीन्स कि काम चलाऊ बन रहा है ना। इसलिए कहा गया है बच्चों कि नया 9 दिन टिकता है और पुराना 100 दिन, है ना। जैसे जैसे समय गुजर रहा है ना, चीज़ें और मॉडिफाई हो रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि पुरानी वस्तु अधिक स्थिर होती है ना, अपेक्षा नई वस्तु के, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, स्फूर्ति का विलोम क्या है? प्रश्न संख्या 52 फटाफट करेंगे हम लोग। 25 प्रश्न है बच्चों, 25 प्रश्न को हम लोग मात्र 20 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। स्फूर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताइए। निराशा, आलस्य, शीत या उधम? स्फूर्ति, बिल्ली, बिल्ली क्या होती है जी? बिल्ली फुर्तीली होती है ना। स्फूर्ति का मतलब है ना एक्टिव, जिसको बोलते हैं एक्टिवनेस, ठीक है। तो बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्फूर्ति का विलोम होगा आलस। क्या होगा जी? आलस। आलस से मतलब समझ रहे हैं ना, जो शरीर में लेजीनेस होता है, भारीपन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन और हैं, इसको भी हम लोग जो है थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। निराशा, निराशा का विलोम क्या होगा बच्चों? आशा होगा, ठीक है, होप करना। शीत का क्या होता है बच्चों? उष्ण, उष्ण। उधम का क्या होता है बच्चों? बताइए। उधम, जी हाँ बिल्कुल, उधम का मतलब होता है काम धाम करना, है ना, मतलब निरुद्धम। जो लोग मेहनती होते हैं, है ना, वो कुछ ना कुछ उधम करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग बहुत मेहनती हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 की ओर। 53 में क्या है जी? यह हाथी का पर्यायवाची नहीं है। हाथी का पर्यायवाची नहीं है। वितुंड, करी, वारण, आही, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि वितुंड भी हाथी का पर्यायवाची है, करी भी हाथी का पर्यायवाची है, और वारण भी। परंतु ऑप्शन नंबर डी, यही जो है बच्चों, आही, है ना, ये नाग का पर्यायवाची है। किसका है जी? नाग का। इसलिए आप लोग का करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 की ओर प्रस्थान करते हैं। गृह का पर्यायवाची क्या होगा? बताओ, गृह का पर्यायवाची क्या होगा? आगार, तीर, वसन, कानन, बताइए। देखिए, आगार, तीर, वसन, कानन, बताओ क्या होगा गृह का पर्यायवाची। तो देखो तीर तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो तीर है ना, तो बी में तीर है। तीर का तो भाई बाण होगा, हम सभी जानते हैं बाण होगा ना। वसन मतलब होता है बच्चों वस्त्र, ठीक है। कानन मतलब होता है बच्चों वन, जंगल। यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा क्या है जी? करेक्ट, आगार, ठीक है। यानी कि गृह का पर्यायवाची आगार होता है। ऐसे घर भी होता है ना, भवन होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 की ओर प्रवेश करते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए में है बच्चों कृपया, बी पूर्ति, सी नुपुर, डी रचयिता। बताइए कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है बच्चों? नहीं समझ में आ रहा? देखिए, कृपया तो बिल्कुल गलत है जी, ये भी ऑप्शन गलत है आपका। पूर्ति भी गलत है जी,
रचयिता भी गलत है, किंतु बच्चों ऑप्शन सी नूपुर जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए कृपया कैसे लिखाएगा, इक्का में तो र की मात्रा होगी, लेकिन प और या आकार या संयुक्त होगा, है ना। पूर्ति कैसे होगा, तो प दीर्घकार पू तो होगा ही, लेकिन ता पर हर्षीकार होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या जी, हाँ। अब बात आती है रचयिता, तो देखिए रचयिता तो सही लिखा हुआ है, सॉरी बच्चों यहाँ पे मैंने इसको जो है कट कर दिया, लेकिन ये गलत है। ठीक है, रचयिता भी बच्चों इसी तरह से लिखाता है, रचयिता, रचयिता। ठीक है, समझ में आई बात, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी और डी दोनों है। इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन सी और डी दोनों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, सेना, लगन, स्वास्थ्य या सांसारिक, बताइए कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है, अशुद्ध मतलब गलत। ठीक है, बताओ। देखिए बच्चों एक्चुअल में सेना नहीं होता है ना, सेना होता है। क्या होता है जी, सेना, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए है। बाकी इसके अलावा लग्न भी सही है, स्वास्थ्य भी सही है और सांसारिक भी सही है। ठीक है, बी सी और डी ये तीनों ऑप्शन जो है बच्चों करेक्ट है, किंतु ऑप्शन ए जो है गलत है। ठीक है, सेना नहीं सेना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 57। कौन सा शब्द एक विशेषण है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक विशेषण है, भ्रम, संगत, नोक या रूप, बताइए। तो देखिए भ्रम जो है ना, भ्रम क्या है बच्चों, तो भ्रम यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, भ्रम भ्रमित संज्ञा है, समझ में आई बात है। दूसरा है संगत, तो देखिए संगत का मतलब होता है कि जैसे कि किसी चीज की ये विशेषता बता रही है, संगत है ना, जो एक साथ हो उसको हम लोग संगत बोलते हैं। ठीक है, तो जब कोई शब्द किसी वस्तु की विशेषता को दर्शाता है तो वो विशेषण हो रहा कहलाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी संगत। नोक, नोक तो संज्ञा है जी, रूप, रूप भी संज्ञा है जी। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। अभी उपसर्ग का कौन सा अर्थ नहीं होगा, बताइए अभी उपसर्ग का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए सामने, पास, अच्छा, ऊपर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक उपसर्ग का एक निश्चित अर्थ होता है ना। जैसे प्रति का अर्थ होता है क्या, उल्टा जी, है ना, समझ में आ रहा है ना। सु का अर्थ होता है अच्छा, उसी तरह से अभी का अर्थ क्या नहीं होगा, बताओ। तो बच्चों देखिए सामने जो है ये भी अभी का अर्थ होता है, पास भी अभी का अर्थ होता है, किंतु अच्छा, अच्छा जो है बच्चों ये सु का अर्थ होता है ना, सु का। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी। और अभी का मतलब ऊपर भी होता है। ठीक है, ऊपर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 59। दो उपसर्गों का उदाहरण बताइए, कौन सा ऐसा शब्द है नीचे जिसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं। सबसे पहला है समाचार, इसमें तो नहीं है जी। प्रतिकूल, इसमें भी नहीं है। अभीष्ट, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। आजीवन, इसमें भी नहीं है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जरा सोचते हैं। तो सबसे पहला उपसर्ग जो है वो अ है। ठीक है, और दूसरा उपसर्ग बच्चों इसमें क्या है, अभी है। ठीक है, इसमें दो उपसर्ग है जी, अ और अभी, अभीष्ट।
समझ में आई बात। चलिए अगले प्रश्न संख्या 60 की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, बताओ कौन इसमें जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं है। कम, केवल, अति, तीव्र। चलिए बताइए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जल्दी बताइए जी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल, है ना। केवल जो है बच्चों वो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, ठीक है। किंतु इसके अलावा कम, अति और तीव्र, ये तीनों ऑप्शन बच्चों जो हैं परिमाणवाचक विशेषण के प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग जो है आगे और बढ़ते हैं ना। अब पूछेगा मैम केवल क्या है, तो बच्चों केवल अव्यय है, ठीक है, अव्यय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 61। विधि का यह अर्थ नहीं है, बताओ विधि का क्या अर्थ नहीं है। ब्रह्मा, भाग्य, तरीका, विष्णु। तो देखिए विधि का मतलब विधि विधाता हम लोग ब्रह्मा को भी कहते हैं। कहते विधि का होना कौन टाल सकता है, इस मीन्स की विधि यहाँ पे भाग्य को कहा जाता है। तरीका है ना, इस विधि से मैंने ये काम किया तो ये तरीका भी हुआ। किंतु ऑप्शन नंबर जो डी है विष्णु, है ना, इसका कोई विधि से लेना देना नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों विधि, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विधि। विधि जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। चतुरता, मिठास, मधुर या आलस्य, बताइए। बताइए। तो देखिए यहाँ पे बच्चों चतुरता, मिठास और आलस्य, है ना, ये तीनों जो है बच्चों विशेषण है। तीनों क्या है, विशेषण, ठीक है।